खराब हो गई है। अरे कहाँ इतना गया? अरे भाई किसे ढूंढ रहे हो? जरा खुलकर कहो, अभी बोलने में प्रतिबंध नहीं लगा है। भैया लोग 4 दिन हो गए, 4 दिन से मेरा गधा लौट कर नहीं आया अभी तक। क्या बात कर रहे हो? गधा होकर भी घर नहीं आया? क्या बोलकर घर से निकला था? भैया जी बोल कर गया था कि रंडी हाउस जा रहा हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं कि रंडी हाउस आजकल गधों का अड्डा हो गया है। भाई वो रंडी हाउस नहीं मंडी हाउस है। हाँ भाई मंडी हाउस। शहर के सारे गधे शाम को वहीं इकट्ठा होते हैं आजकल। अरे भाई ऐसा गधा बोल कर गया था? क्या गधे भी बोलते हैं? भाई जी जब से आजादी मिली है तब से गधे ही तो बोल रहे हैं। बोलता था और क्या खूब बोलता था, अंग्रेजी भी बोलता था। भाई साहब हिंदी में हमने दावे रखा था। ऐसा गधा खो गया मेरा विद्वान गधा। गधा बहुत मेरा गधा। हमें इनकी मदद करनी चाहिए गधे को ढूंढने में। चलो गधे को ढूंढते हैं। चलो भाई साहब। स्वामी जी से कुछ सवाल करना या निवेदन करना है वो कर सकते हैं। महाराज बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, सफलता मिलते मिलते रह जाती है। बताइए ना गरीब बताएं। स्वामी जी तुमसे कुछ प्रश्न करेंगे। क्यों क्यों करेंगे भाई? की मर्जी। ठीक है। स्वामी जी तुमसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर केवल तुम्हारा नाम में देना है। नहीं देंगे, इसमें क्या है? मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। सफलता सफलता मिलते मिलते रह जाती है। महाराज तुम्हें नाटक देखना पसंद है? महाराज नाटक देखने जाते हो? हाँ महाराज। टिकट लेते हो? टिकट क्या होता है? मेरा बच्चा नहीं है तू, मेरा बच्चा नहीं है तू, मेरा बच्चा नहीं है तू, मेरा बच्चा नहीं है। कृपा यही अटकी है। महाराज किधर है? हर नगर हर शहर के सैकड़ों लोगों की कृपा
यही अटकी है। क्या महाराज? अरे बोल। जा टिकट ले और नाटक देखना प्रारंभ कर। ठीक है, कर देते हैं इसमें। जीवन के हर मोड़ पर तुझे सफलता ही सफलता मिलेगी। जा। आज ना करा करे, जब खुद ना करा करे तो सेहत का भी ख्याल करे। अरे कभी बाबा को खा भी दिया करो। महाराज, महाराज ऐसे ही चलता रहा ना, किसी दिन खुद ही उठ जाओगे, खुद को कानों कान खबर भी नहीं होगी। महाराज, मैं हूँ आपका अपना रामू धोबी। मेरा गधा हो गया महाराज, बोलने वाला गधा हो गया महाराज। अच्छा, अब तक तो इंसान ही गधों की तरह बोलते थे, अब गधे भी इंसानों की तरह बोलने लगे। वाह। बोलता था महाराज, क्या खूब बोलता था। बात नहीं है, अंग्रेजी में बोलता था। अंग्रेजी भी बोलता था। हाँ महाराज, एक बार मैं उसको लेकर जिला कार्यालय के दफ्तर गया था। वहां के बाबू मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। अच्छा। मैं तो निराश होकर वापस आ रहा था महाराज। तो गधा जानते हो क्या बोला? क्या बोला? बोला हाँ, जरूर हिंदी में बात कर रहे होगे, तभी तुम्हारी बात नहीं सुनी। महाराज, गधा मेरे कागज लेकर अंदर गया और ऐसी अंग्रेजी बोला कि बाबू उसकी बात सुनने नहीं लगा, ध्यान लगा के सुनने लगा। ये लो महाराज। क्या? हाँ? महाराज 5 मिनट में गधा दस्तखत करवा के ले आया। महाराज ऐसा विद्वान के दादा मेरा। बच्चे, हमारे आश्रम में भी चेक कर दो, वहां भी सैकड़ों गधे हैं। तुम्हें तुम्हारा मिल जाए तो उसे ले जाना। अरे महाराज, आश्रम, मॉल, थिएटर, बाजार, हर जगह देखा, कहीं मिला ही नहीं। अरे तो भाई पब्लिक में क्यों ढूंढते हो? पब्लिक तो पता ही कहाँ ढूंढे, बताइए। महाराज ये क्या प्रोग्राम दिखा रही है? गधा है, हाँ? मंच पर तलाशो। मंच पर क्यों है? ये तुम बखूबी जानते हो। अच्छा, अब हम अपने गधे को देखते हैं, तुम अपने गधे को देखो। महाराज महाराज महाराज, एक सवाल। हाँ पूछो। महाराज काने तो लगे, आपके साथ हाँ? ये क्यों नहीं है? बस अरे रानी, बाबा से होशियारी करता है, बाबा से। इसमें होशियारी क्या महाराज? अरे जिन्होंने इसको रखा हुआ था उनको कहाँ रखा हुआ है मालूम है ना? बाबा को ज्यादा ज्ञान ना पेलो, नहीं तो बाबा तुम्हें पेल देंगे। ठीक है महाराज, जाओ कहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज जय कराओ। महाराज, जय महाराज।
बैठिए। अरे बैठ। अरे साहब आप एक कप चाय। साहब बड़ा चाय लाइएगा। जी सर। हाँ साहब। यार तेरे को मेरी बीवी बच्चों की जरा भी परवाह नहीं है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आपकी बीवी पर तो मैं जान देता हूँ। चाय। तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ तेरे बारे में? अवसर बता रहा था बता रहा था कि तूने फैसला कर लिया अब चोरी नहीं करेगा। हाँ साहब, आप अपन ये चोरी वोरी के चक्कर में नहीं लीजिएगा। चाय चाय रख। अरे चाय रख। उधर देख, उधर देख। अरे उधर देख। अरे साहब। अरे साला मुन्ना साहब चाय। अरे साहब अब वहां क्यों खड़े हैं? उन्हें कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए साहब। आइए साहब बैठिए, बहुत लग रहा है। साहब बैठिए ना। अरे तू बैठ। अरे साहब बैठ। अब बता तू चोरी करेगा या नहीं? साहब मैंने फ्रेंड ले लिया है साहब, ये हमसे चोरी वोरी नहीं कर सकता। यार इतना बड़ा फैसला तूने कहने कैसे ले लिया? हाँ। यार तूने तेरी जब कितना सिर्फ है? हाँ। नहीं हमारी मोहब्बत। हाँ। अब बता तू चोरी करेगा या नहीं? मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर अब मैं चोरी वोरी नहीं करूंगा। ईश्वर को मान लिया है साहब, नहीं कर सकता बहुत गुस्से में जान लेने का चाय पिला के साहब। क्या करें साहब, मैं ऐसे बनाऊं। अरे मोहना साहब को मारा था। अरे चश्मा साहब, चश्मा को देश का चश्मा है। अरे जब तेरे चश्मा इस तरह मार देगा मुझे। अरे तो साहब को मारा था साहब। अभी देखो तेरे को पैर से हेडशॉट। क्या हुआ साहब? अरे ये तो टूटी हुई है। अरे चश्मा संभालने वाले अपना। अरे ये तो टूटी हुई है साहब। चला रहा मैं चला तो साहब। ये मुंडा लगा, ये वायरलेस है साहब, वायरलेस लगा उड़ा तो साहब। ओए लगा इधर, उड़ा तो साहब। बता तू चोरी करेगा या नहीं? मैं चोरी कर ही नहीं सकता ना साहब। अब चेक बोर्ड यस सर, फायर। इधर इधर। अब बता आखिरी बार पूछता हूँ चोरी करेगा या नहीं? करेगा? क्यों नहीं करेगा? मौज कर दी। हम चोरी करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। चोरी चोरी चुपके चुपके जो मचाए शोर। ऑल बाबा चालीस चोर। ऑल बाबा 40 चोर। ऑल बाबा 40 चोर। ऑल बाबा 40 चोर। जा ये सामान उठा के जा घर वाली फाइल लेकर आ। फाइल क्या हुआ? साहब मैं गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। फाइल फाइल उठा। जी साहब।
अरे कौन गुम है भाई तेरा? गधा। कौन गुम है? गधा। आखिरी बार पूछता हूँ, कौन गुम है? गधा गुम है। साहब गधा गुम है, जिसकी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि वो गुम है? हो सकता है वो वहां से मुंबई गया हो, फिल्मों में काम करते हैं। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? वो भाग कर मुंबई क्यों जाएगा? अरे यार क्योंकि वो एक गधा है, वो सैकड़ों गधे भागकर मुंबई जाते हैं फिल्मों में काम करने। लेकिन साहब उस पे एक्टिंग तो आती नहीं थी। अरे जो लोग वहां स्टार बने बैठे उन्हें कौन सा आती है? साहब कुछ सर मेरे आपके तो मुंह में गए थे। यार मैं एक्टिंग करने थोड़ी नहीं गया था, मैं ऐसे मॉडल गया। आईना दिखाओ साहब। आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था साहब, मेरा गधा गुम हो गया। मेरा लाला यहीं कहीं पे मैं आस पास दिया। आप बस उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए। ठीक है। गुमशुदा का नाम? गधा। क्या था? गुमशुदा का नाम गधा। गुमशुदा का नाम गधा। और बाप का नाम? गधा। बाप का नाम भी गधा। और दादा का नाम? दादा का नाम भी गधा। बाप दादा पोता सबका नाम गधा। अरे हमारे साहब भी गधा पागल। मैं ले जाऊंगा। यार ये कैसे हो सकता है? बाप दादा पोता सबका नाम गधा हो। गधा वंश में ऐसे ही होता है साहब। इससे फायदा क्या है? वो शाओलिन दिलाने में सहायता मिलती है। कोई शब्द? तुम किस आधार पे कह सकते हो कि वो एक गधा था? साहब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ना कोई साधु बना, ना कोई सन्यासी, ना कोई महात्मा। पहनने को उसके पास रोटी नहीं थी, खाने को कपड़ा नहीं था। ऐसा आधार पर कहा जा सकता है कि सब वो गधा ही था। अरे तुम क्यों चुप बैठो? मैं अपना गधा पढ़ बाचो। गधे के संबंध में मेरा ज्ञान शून्य है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरा मानना है हर गधा अंदर से होशियार और हर होशियार अंदर से गधा होता है। तुम्हारा गधा हिंदू था या मुसलमान? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? एक हिंदू या मुस्लिम गधा हो सकता है, लेकिन एक गधा हिंदू या मुस्लिम कैसे हो सकता है साहब? मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा गधा भागकर मुंबई गया और छदम नाम से फिल्मों में गीत संगीत। और ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आजकल की फिल्मों का कोई भी गीत सुन ले, ऐसा लगता है जैसे किसी गधे ने ही कंपोज किया हो। जैसे कि समझ गया। हाँ। तो ठीक है, मैं एफआईआर लिख लेता हूँ। मैं उठा दूँ। अरे लिखो किसमें? क्या करूँ साहब? 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। लेबर सब लेकिन साहब रिचार्ज कौन कराएगा? मैं रामू दो भी जी साहब। आपको अपना गधा चाहिए? अच्छा चाहिए ना साहब? तो 100 रुपए लगेंगे। वो तो नहीं है। 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए नहीं। अब कह रहा हूं साहब। ये लो 10 रुपए रिचार्ज करवा। थैंक यू साहब। Thank you। थैंक यू आप साहब। अपने गधे की एक प्यारी सी फोटो भिजवा दीजिए, या फिर इस मॉडल की लगवा दूं। और ठीक है, हम आपके गधे को ढूंढने में जी जान लगा देंगे। ठीक है साहब। चलो चलिए। जय गधा। जय गधा। जय गधा। जय। अरे भाई साहब इधर क्या कर? उधर जाओ। जय गधा। मेरे को डाल दो जा। धोबी। जय गधा। जय गधा। जय गधा। जाओ। जय गधा साहब। अरे चलो गुना घूमने चलो। गुना को ढूंढना है कि नहीं? जी साहब। चलो।
गदा। जी मैंने कहा जनाब आदाब। नमस्कार कहिए। क्यों? क्या? अभी आपने कहा नमस्कार कहिए क्यों? हाँ तो नमस्कार कहिए। हम वही तो कह रहे हैं नमस्कार क्यों कहें हम? अरे हमने कहा नमस्कार कहिए जो कहना है। अच्छा तो ये कहिए ना। यही कहा था। पर अभी कहा ना। पहले भी यही कहा था। कहना क्या है? यहाँ से गुजर रहे थे, आप पे नजर पड़ी तो दुआ सलाम के लिए रुक गए। तो कर लिया दुआ सलाम। जी हाँ। तो गुजर जाइए अब। क्यों? ये सड़क आपके अब्बू जान की है। एक बार और कर। आपको मुझे इस शहर के नहीं लगते। हम इस शहर के क्या, हम तो इस मुल्क के भी नहीं है। आप इस मुल्क के नहीं? तो कहाँ से आए आप? हम आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से आप यहाँ आए हैं तो आप पाकिस्तान वापस लौट जाइए। क्यों? ये मुल्क आपके अब्बू जान का है। एक बार और कर दीजिए। अरे छोड़िए, ये बताइए आप पाकिस्तान से हमारे मुल्क में क्यों आए भला? हम मुन्नी को छोड़ के आए। मन्नी ये मुल्क हम आप मुन्नी को नहीं जानते? नहीं आपके मुल्क में तो बड़ी मशहूर है। ये अपने बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी जिसे समूह या पाकिस्तान छोड़ के आ गए थे। अच्छा मुन्नी अब जवान हो गई। फिल्मों में काम करेगी। हमने कहा कर लो तो कहती है हम पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं, हम हिंदुस्तानी फिल्मों में काम करेंगे। तो भाई हम उसे मुंबई छोड़ गया। तो छोड़ दिया मुन्नी को। तो अब जाइए आप वापस। क्यों? ये इंडस्ट्री आपके अब्बू जान की है। भाई साहब एक बार और कर दीजिए। अरे छोड़िए नाराज मत होइए। अरे आप तो हमारी मेहमान हैं। देख रहे हैं आपकी मेहमान नवाजी बड़े अच्छे से कर रहे हैं आप। अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए कैसा लगा आपको यहाँ आकर? सच कह दे, बुरा तो नहीं मानेगा। अरे कह दीजिए, मेरे जिद्दत कहिए, जो मैंने कहना है। इस मुल्क में हमने देखा है हाँ। तमीज और तहजीब तो है ही बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे अपने से बड़ों को हाँ। मतलब हम तो बोल भी नहीं पाते। अरे बोलिए नहीं भाई साहब, अरे बोलिए। मतलब छोटे छोटे बच्चे अपने से बड़ों को अरे बोलिए। अरे हम नहीं बोल पाएंगे भाई साहब। अरे बोल। भाईजान हम नहीं बोल पाएंगे। तो बोल। नहीं बोल पाएंगे। तेरी माँ की तो बोल। यही अल्फाज मतलब जब से हम इस मुल्क में पैर रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे मतलब मॉल ले लो, पार्क ले लो, मंडी हाउस ले लो, मतलब हर जगह यही अल्फाज सुन सुन के हमारे दुकान। हाँ ये बात आप ठीक कह रहे हैं, हमारे कमाल लोग यही बोलते हैं। लेकिन भाई साहब क्या आपके मुल्क के बच्चे ऐसा नहीं बोलते? बिल्कुल नहीं, हमारे मुल्क में तो बहुत ही तमीज और तहजीब है, बच्चे ऐसा नहीं बोलते। तो बताइए भला क्या बोलते हो? तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अदब से आपकी माँ की आपकी मैं भी अब आपको बहुत ही आदब से, बहुत ही इज्जत से दो शब्द कह तेरी माँ की अरे तेरी माँ की तेरी बहन की। हम क्या ना चुप हो जाइए। अरे तेरी माँ की तेरी बहन की। तेरी माँ की तेरी बहन की। आपकी माँ की आपकी बहन की। तेरी माँ की तेरी बहन की। आपकी माँ की आपकी बहन की। आपकी माँ की आपकी बहन की। तेरी माँ की तेरी बहन की। हमारी ज़बान काली करवा दी। भाईजान! मेरा गधा कहाँ है? Where are you? मेरा गधा हो गया भाई। ये अचानक से किसका मसला हो गया? भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, 4 दिन से मेरा गधा घर लौट कर नहीं आया। मेरा गधा हो गया। वल्लाह दोनों मुल्कों की परेशानी में कितना फर्क है। आप परेशान है कि आपका गधा कहीं खो गया है, हम परेशान है कि हमारे मुल्क के गधे कहीं जाते ही नहीं
नहीं है। कई सालों से वहीं जमे पड़े, कमक्खों ने पूरा मुल्क चढ़ चढ़ करके सपाट कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप पाकिस्तान में रहते कहाँ हैं? हम हर जगह रहते हैं, हम लाहौर, रावलपिंडी, हर जगह रहते हैं। दरअसल बात क्या है, कहीं हमारे चाचा जान, कहीं हमारे मामू जान, कहीं हमारे खालू जान, जब तक चिकन और बिरयानी मिलती है हम चाचा जान, जैसी बघारी दाल और चावल चुनते हैं हम मामू जान के घर चले जाते हैं। आप एक साथ इतनी जगह कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं मतलब? जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं। अच्छा ये छोड़िए, आपका अपना घर है कि किराए पे है? हमारा रावलपिंडी में खुद का 2 कमरों का आलिशान 2 कमरे का, वो भी आलीशान। कितने में तो हमारे गधे मोदते हैं। अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए, आप सब लोग एक ही कमरे में रहते हैं? जी हाँ, एक कमरे में हमारे अम्मी जान, अबू जान, भाई जान, भाभी जान, चचा जान, चाची जान, हम और हमारे जान। क्यों भाई? यूनिटी, एकता, भाईचारा, भाईचारा। हेलो, जब आपके देश में इतना चारा है तो वो डाला तो भैया भर के होता होगा। नहीं जी, हमारे चारे में इतनी बरकत कहाँ की घोटाला हो सके। घोटाले के लिए तो आपका मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, दूसरे कमरे में कौन रहता है? दूसरे कमरे में हमारी बकरियां और मुर्गियां। आप गधा नहीं पालते? जी क्यों? हम सिर्फ उन्हें पालते हैं जिन्हें बाद में मार कर काट कर। अच्छा, आप लोग वहाँ खुश तो है ना? खुशी का तो ऐसा है जनाब, जब हमारे मोबाइल पर मैसेज आता हाँ। है तो उस पे एक बत्ती जलती है, उस बत्ती को देखकर हम इतने खुश हो जाते हैं, वल्लाह इस मुल्क में कहीं तो रोशनी है। अच्छा ये बताइए, वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी है? देखिए तालीम का तो ऐसा है जनाब कि हमारे नौजवान ज्यादा पढ़ लिख कर दूसरे नौजवान का हक नहीं मारते। ऐसा? तो फिर पढ़ाई छुड़वा के नहीं देते? क्यों? तालीम पर आपके अब्बू जाके एक बार और कर दीजिए। भाई जान गुजरा चल रहा है क्या? नाराज मत होइए भाई साहब, नाराज मत होइए। अच्छा ये बताइए, वहाँ के नौजवान इन नौजवानों की तरह शराब और सिगरेट के नशे में तो डूबे हुए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, पर कुछ समय पहले तक पूरा देश चैस होकर तो अब आपने उनकी ये आदतें छुड़ाई है क्या? जब से हमने पढ़ाई के कोर्स में सिगरेट और शराब को शामिल कर दिया, तब से कभी भी उन्होंने पीछे पलट कर उनकी तरफ नहीं देखा। ऐसा? मैंने आपकी इतनी बातें सुनी हैं, आपकी बातों से मुझे आप पाकिस्तानी कम हिंदुस्तानी ज्यादा लगते हैं। ऐसा क्यों? हमें ये गलतफहमी तो सबको हो जाती है, इसकी भी एक लंबी और चौड़ी कहानी है। लंबी चौड़ी तो रहने दीजिए। अरे भाईजान मुझे तो छोटे होते सुनाई। अरे नहीं, आप रहने दीजिए। अब भाईजान सुन लीजिए। अरे आप रहने अब भाईजान सुन लीजिए। बस आपकी इस विनम्र स्वभाव के कारण मैं सुन ले रहा हूँ। तो सुनिए, हमारी अम्मी जान हिंदुस्तान से, हमारे जो अब्बू जान है वो पाकिस्तान से, दोनों का निकाह हुआ तो निकल के बाहर आए, तो दोनों के आस हमारे अंदर आ गए। तो जब जब हम इस सरजमीन पे अपने पैर रखते हैं, हमारा रोम रोम हिंदुस्तानी। वाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास। शुक्र उस परवरदिगार का कि उसने हमें खासकर बच्चे तो इतने दिए हैं, हम आप हमारे मुल्क में कभी आए और किसी के भी घर में घुस जाए, क्यों? घुसते ही आपको इतने सारे बच्चे मिले कि आपको लगेगा आप किसी स्कूल में आ गए। लेकिन ये बच्चे घर में करते क्या है? आपस में लड़ते हैं। आपस में लड़ते हैं? पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, आपस में क्या दुश्मन से लड़ते हैं। भाई साहब, आपके बच्चे की मीठी मीठी नोक जोक के बारे में सुनकर मुझे मेरे गले की याद आ गई। मेरा गधा कहाँ है? मैं अपने गधे को ढूंढ रहा हूँ। मेरा मुल्क खो गया है, मैं अपने मुल्क को ढूंढ रहा हूँ। आपका मुल्क कैसा था? आपके गधे तुम्हारा गधा कैसा है? बिल्कुल आपके मुल्क के जैसा। भाईजान एक बात याद है, हाँ? अगर अमेरिका में जाए ना, हाँ? उसकी जेबों की तलाश, क्या बताइए दोनों के जेब में ही मिल जाए। खुदा आपसे चलते। भाई साहब एक बार वो कर प्लीज। अरे खुदा हाफिज। मैं गधे
गया है। अब मिलते मिलते पूरा ही मैं गधा कहाँ है? गधा। हमारा नेता कैसा हो? भैया जी का जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? भैया जी का जैसा हो। एक दो तीन चार भैया जी की जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया जी का नाम रहेगा। ओए, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या सीता लगी हुई है? हमारा नेता कैसा हो? भैया जी के कैसा हो? एक दो तीन ओए, चार भाई, जेम्स बॉन्ड तू सलाम साहब क्या क्या कर रहा है? सब बताया था ना 6 महीने से सैलरी नहीं मिली तो फाटता ही साहब हमारा नेता कैसा हो? भैया जी के जैसा हो एक दो तीन चार भैया जी की जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा अरे हमारा नेता कैसा हो भैया जी के जैसा हो। एक दो तीन चार भैया जी की जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया जी का नाम रहेगा अरे मुझे तो यहाँ से वोटरों की खुशबू आ रही है रे। जरूर आसपास कोई वोटर है। चल रे चल। चलो। ओए! अरे रात के अंधेर कौंधी तो नहीं लगा ले। नेताजी मास्क मास्क जी अबे ससुर ये मास्क फालतू नौटंकी जनता के लिए है। नेताओं के लिए थोड़ी है। हमारा नेता कैसा हो भैया जी के जैसा हो। एक दो तीन चार भैया जी की जयकार। जब तक सूरज चांद अरे रहेगा भैया जी का नाम रहेगा। लेकिन तो नहीं काका। मैंने क्या कहा था आसपास बोल रहे खुशबू आई थी। काका आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार इंतजार इंतजार। बिलों के इंतजार में ये जनता पागल हो गई है और ट्रैक्टर की ट्रॉली में रैली निकाल कर लेने गई थी सरकार से टक्कर। और गणतंत्र दिवस के दिन गई थी देखने लाल किले वाला झंड आरोहण। जाने दो भैया, आप लोगों की क्या समस्या है वो बताओ। बाबा बता तो सकता भैया जी 4 दिन हो गए और बाबू बता मैं आगे लौट कर नहीं आया। कोई बोलने वाला गधा तो नहीं अबे गधे बोलते हैं क्या? बोल तो रहे देख लिया भैया, देख लिया इस सरकार को वोट देने का नतीजा। हाँ इनके शासन में गधे तक सुरक्षित नहीं है। हाँ एक बार हाँ एक बार हाँ हमारी सरकार बनने दीजिए। हाँ फिर देखिए गधों का चहुमुखी विकास।
भैया, देखे कैसे बंद होंगे भैया जी की राजनीति। हमारे शासन में दिया जाएगा गधों का संरक्षण, हम गधों की पुनर्गणना करेंगे। तालियां। और तो और राज्य के हर गधे पर रेडियम लगाया जाएगा, जिससे गधे को दिन में नहीं रात में भी चम 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 चमक मारे और सुरक्षित रहे। हमारे नेता कैसा हो? एक गधे कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? एक गधे कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? एक गधे कैसा हो? और अगर अब की बार अगर हम सत्ता में आते हैं तो देश के कुल बजट की राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों के यानी गधों के विकास पर खर्च किया जाएगा। तालियां। देश में गधों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाएगा। गधे को बनाएंगे हम अपना ब्रांड एम्बेसडर। भैया जी गिर के तू आया ना, तुझे बनने के लिए तू आया, तू बोले अरे चले नहीं था बंदे मूड खराब कर दिया सब पहले। हाँ तो मैं कह रहा था कि हमारे ब्रांड का जो गधा है अब स्पीड में भूल जाने के चक्कर में हाँ तो गधे को बनाएंगे हम अपना ब्रांड एम्बेसडर। और मैंने तो काका यहाँ तक सुना है कि तुम्हारा गधा जो था वो मास्टर जैसी हिंदी, पंडित जैसी संस्कृत, नेहरू जी जैसी अंग्रेजी और मौलाना आजाद जैसी उर्दू बोला करता था। अरे काका मेरे, जब इतना टैलेंटेड गधा तुम्हारे पास है तो यहाँ राजनीति में क्यों नहीं भेजते थे? राजनीति में? अरे पहले बाबू जिनको बोलना आता है उन लोगों की तो यहाँ पे चांदी है। चांदी है? हाँ, अरे तिजोरियों में है यार, तिजोरियां घर में भैया। चिंता ना करो, हम उसको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। समर्थन कौन देगा? अरे बुद्धिमान देंगे भैया। ये बुद्धिमान देंगे? अबे सालों से देते आए हैं। अरे सालों से गधे ही तो बुद्धिमानों को और बुद्धिमानी तो गधों को समर्थन देते आए हैं। लेकिन भैया जी अगर शहर में दंगे हुआ है तो अरे काका, गधों के राज्य में दंगे नहीं हुआ करते। क्यों भाएंगे नहीं ये क्या होता है? दंगे फसाद, कत्लो गारत, खून खराबा कराना बुद्धिमानों का खेल होता है, किसी गधे के बस की बात नहीं है काका। लेकिन भैया लेकिन छोड़ो इधर। एक बार तुम्हारे गधे को सत्ता की दो बूंद मिल गई ना, फिर देखना ऐसे बड़े से बड़े राजनीति वाले घोड़े उसके सामने कितनी बड़े नजर आएंगे। ऐसी बात है तो भैया जी एक बार गधे को मिलने दीजिए, मैं उससे बात करूँगा भैया जी। ठीक है। अरे काका जनता है। अरे भैया अरे काका एक बात का ध्यान रखना, मतदान करना नहीं करेंगे। मतदान मतलब काका पेटी में मतदान करना तो और बता देना, दूधा दबा देना। इसमें क्या है? ठीक है ठीक है। अरे भैया जा रहे, स्वागत करो इनका। नहीं भैया जी अरे स्वागत हो। अरे अच्छा क्या बोलो चीज। चीज तू बोल जाएगा। किस गया? हाँ भैया अब आप हाँ अब मतदान करना ना। हाँ ठीक है भैया ठीक है चलो चलो काका इधर चले सही राजा दे। साले कहाँ से आ जाते हैं, पूरे कपड़ों में मिट्टी भर दी।
पसीना की बदबू। क्यों रे? अब पैदल है? भैया जी बुद्धिमानों की बस्ती में। बुद्धिमानों की बस्ती में? अबे बुद्धिमानों के बीच में हमारा क्या काम है? और वैसे भी हम ऐसा गधा बुद्धिमानों के बीच में जाके बोलेगा तो क्या बोलेगा? वही बोलना है जो गधे के संबंध में बोला था। सेम टू सेम। हाँ, जहाँ जहाँ गधा बोला वहाँ वहाँ बुद्धिमान बोल रहा है। बस साला, ये तो बड़ा आसान है रे। यही तो है राजनीति के इंजीनियर। राजनीति वाले इंजीनियर। चलो हमारा नेता कैसा हो? भैया जी कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भैया जी कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भैया जी कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भैया जी के जैसा हो। भैया जी कैसा हो? कृपया शांति बनाए रखिए। क्या आप मेरे गधे को जानते हैं? मेरा गधा कहाँ है? ये पूछो गधा कहाँ नहीं है? गधा सर्वत्र है। लेकिन मेरा गधा अभी कहाँ है वो बता। अभी परसाई की संसद में सो रहा है। जैसे ही नितिन गडकरी की सड़क से होता हुआ बच्चन की मधुशाला में पहुंचेगा। अच्छा सुन, हाँ, नारियल पानी की वही है। वही है। भाई साहब, ये तो खाली है। मेरा वाला ठीक है। मैं कह रहा था, मेरा घर जहाँ भी है उसको बोल तुरंत घर आए अभी का अभी। मिलने की गरज किसको है? मेरे तेरे या उसको? मेरे कोई है। उसको गरज होती तो तू उसका बाप होता। तुझे गरज है? वो तेरा बाप है। अरे मेरा गधा जहाँ कहीं भी है उसका कान पकड़ कर खींच कर मेरे पास ला और उसको बोल तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। अभी गधा चुनाव की तैयारी। हैं? गधा चुनाव की तैयारी करना पागल है क्या? कौन सा चुनाव है? विधानसभा का चुनाव। क्या पता वो एक गधा मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन सा पहली बार बनेगा? यानी प्रदेश की सत्ता अब गधों के हाथ में होगी। फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो है ही। हाँ। देश और प्रदेश में भी हो जाने दो। तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे मुझे चिंता
इन सभी बुद्धिजीवियों की इन बुद्धिजीवियों की चिंता मुझे। गधे के राज्य में बुद्धिजीवी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। चिंता नहीं करता। गधे सबको अपने साथ गधे सबको साथ लेकर तो घर चलेंगे तो मैं राजनीति में आने दूंगा। मैं आने नहीं दूंगा। क्यों? मेरे विचार से राजनीति सिगरेट की कस्टडी अपना क्यों बना रही है? अरे वो तो बाबा राष्ट्रीय संघ वाले उसके पीछे पड़े थे कि भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। क्या है ना कि साहित्य में सेटिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। अब किसी भी बड़े संगठन में देख लीजिए कभी काबीना पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? जुगाड़ के कारण है। जुगाड़ के कारण काबीना साहित्यकार भी था साहित्यकार था। किसके ठेके? ठेके? किसके ठेके ना होते भाई? अरे जैसे दारू वाले के ठेके होते हैं, वैसे लिखने वाले के भी ठेके होते हैं। तो मैं समझा। पहले अपने आदमी को संस्थापकों अध्यापकों के पीठ पर बैठाना और फिर अपने लिए पुरस्कार चढ़ाना, ऐसा ही। साहित्य में सेवा भी ढूंढा ढूंढो बाबा ही बहुत कमा लिया, थोड़े पैसे भी कमा लो। लेकिन ये बात ठीक नहीं। यही ठीक है। अंधों की बस्ती में रहना है तो अपनी आंखें अंधी कर लो या फिर अंधा होने का नाटक करो, वरना ये अंदर तुम्हें मुख्य धारा से बाहर कर देंगे। क्योंकि तू समझता नहीं है। ये तो साहित्यपन की गदागिरी है। राजनीति का गदापन है। समाज में व्याप्त गदागिरी है तो समाज को खत्म कर देगी। लेकिन इसको बताने के उपाय क्या? बाबा उपाय क्या है? ये क्या कर रहे हो बाबा? उपाय तलाशने होंगे। उपाय तलाशने होंगे। ये उपाय तलाशने होंगे। उपाय तलाशने होंगे। तो ये कौन सा तरीका है? आपको ढूंढे या गधे को? क्या कर रहे हैं? बाबा आपने तो कौन है बिटिया? मेरी बहू यानी उस गधे के साथ आपकी अपनी जान देगी बाबा। हो गया। जान ले लीजिए। तो बिटिया कैसी बात कर रही है? वो सही कहता है। लेकिन बिटिया इसमें ऐसा क्या रहस्य है कि तो एकदम फिदा हो गए हैं? मैं तो बचपन से ही गधा हूँ जी। लेकिन बिटिया एक बात समझ गया है, गधे का पति से क्या संबंध है? ये नौकर नखरे मारते हैं? बहुत ज्यादा। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमने घर में काम करने के लिए एक नौकर से बात की कि क्या वो हमारे घर में काम करेगा। तू जानते हैं उसने क्या किया? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। नहीं, उसने मेरे पापा के हाथ में फांसी दिया और कहा इसे फाड़ के स्कैन करके मुझे मेल कर देना। बाप रे, हाथ में दे दिया फाड़ा। लेकिन उसमें करना क्या था? आपके टीवी में करना चाहिए थे या नहीं? एसपी चैनल में थे या नहीं? स्टार स्पोर्ट, लीगा स्पोर्ट चैनल में थे या नहीं? महीने में कितने मेहमान आते हैं घर में
एक नौकर का पति से क्या संबंध? अरे बाबा, क्योंकि नौकर की तुलना में पति बहुत सस्ते पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि पति कभी नागा नहीं करते। और तीसरी बात यह है कि पति कभी पलट कर जवाब नहीं देते। जवाब नहीं देते। लेकिन बेटिया तू उसके साथ रहेगी कैसे? उसकी आवाज कैसे कैसे निकाल देगा? ए बाबा, उससे क्या खटखटा है? शादी की बात तुम्हारे से बोला है। शादी की बात बोले नहीं, लेकिन बेटिया फिर भी उसके साथ कैसे रहेगी? उसकी आवाज कितनी कर्कश है, वो एक असफल प्राणी है। इतनी बात बताओ, शादी की बात उसे कौन सा बोला है? लेकिन बेटिया वो एक असफल प्राणी है। अब दुनिया में जितने भी असफल व्यक्ति हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्तियों ने शादी नहीं की है। मेरे साथ कर लो। लेकिन बेटिया तो इतनी सुंदर, बहुत कच्चा पीस। तो गधे के साथ रहेगी तो ये लोग अब बिन नौकर के तो गधे पति के साथ रहना लाखना रहता है। अगर ऐसे 6-7 गधे और मिल जाए तो मैं सबसे शादी कर लूंगी। मैं तो अकेला ही काफी हूँ जी। भैया 6-7 पति का क्या करेगी? पूरे घर को बदल दूंगी। वैसे भी 2-4 पति अगर यहाँ वहाँ पड़े रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है। देर सवेरे काम हो जाएंगे। हाँ ये बात तो है, लेकिन एक बात समझा क्या है? गधे से भी प्रेम किया तो गधे से भी प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि गधे का गणित कमजोर होता है और जो गणित में कमजोर होता है वही प्यार में सफल होता है, और जो गणित में तेज होता है फिर वो जिंदगी भर गणित ही लगाता रहता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि 7 जन्मों तक ये गधा मेरा ही पति रहे। एक बात समझ नहीं आती, तुम लड़कियां 7 जनों तक क्यों मांगते? क्योंकि ये जन्म तो सुधारने में निकल जाएगा। अब जब सारी मेहनत हमने की है तो अगले जन्म को सहारा कोई और नहीं उठाए। ये भी बिल्कुल सत्य कहा देवी। लेकिन बेटिया मैं बात करूँ, लेकिन बेटिया एक बुजुर्ग के कहने के ना तू एक बात और सोच लिया है, प्रेम की राह में पढ़ाई कदम अब पीछे नहीं हटेगा। मजनू बाबा लैला देवी सबके प्रेम को सफल करे। मजनू बाबा कौन? प्रेम नगर के वरिष्ठ नागरिक हैं। तो लैला देवी कौन है? ये भी मैं बताऊं। हम बता देंगे। बताओगे क्या? तू जा बेटिया, तू जा। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि दुनिया के हर गधी को उसका गधा मिले। सुन गधी, क्या? सुन बेटी, अगर वो गधा पहले तेरे को मिल गया तो मैं उसका कान पकड़ कर खींच कर तेरे पास ले आऊंगा। और बेटिया यदि वो तेरे को मिल गया क्या होगी? जाती हूँ बाबा। अच्छा बाबा। लड़की 2 मिनट के लिए भी आ गया तो मुरम वाली जमीन हरी भरी हो जाती है। छम 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 करती आई थी, फुर 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 करती चले गई। फुर करके चली गई है। हाँ मेरे गधे को भी ढूंढ ले। चलो। अच्छा किधर गया भाई? रामू धोबी। हेलो रामू धोबी। कौन मेरे को पुकार रहा है? अरे क्यों इतना समझ रहे हो? वो चलो, अपने गधे को बचा सकते हो तो बचाओ। क्या क्या कह रहे हो? मेरा गधा ठीक तो है ना? संकट, गधा भयंकर संकट में है, उसे बचा लो। संकट? कैसा संकट? लोकप्रिय हो जाने का संकट। लोकप्रियता भी भला कभी संकट होती है? पागल। असल संकट तो यहीं से शुरू हुआ है। हर बुद्धिमान को पागल घोषित करने का चलन सा बन गया। मार डालेंगे उसे। अरे कौन उसे मार डालेगा भाई? स्पर्धा, आपसी स्पर्धा उसे मार डाले। स्पर्धा? अरे कैसी स्पर्धा?
हर कोई उसकी लोकप्रियता को भुनाना चाहता है। कोई उसे पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता है, तो कोई मुख्यमंत्री, कोई उसे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, तो कोई उसे दामाद, तो कोई उसे संपादक बनाना चाहता है। ये आपसे खींचतान कहीं उसकी जान न ले। मैं रामू धोबी उसे बचाओ। अरे मैं सुरक्षित तो है ना। अरे साफ साफ बताओ भाई, कौन उसे मार डालेगा और क्यों? बता। मार डालेंगे उसे। कौन मार डालेगा? लोकप्रियता उसे मार डालेगी। लोकप्रियता? बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये पागल सा कौन है? तो पागल। रामू धोबी, रामू धोबी, अरे रामू धोबी। आपने अपने गधे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी? मैंने हाँ जी कराई थी। करवाई होगी। हमें एक गधे की सिर कटी लाश मिली है। लाश मिली? लाश मिली है, आपका गधा नहीं है। अच्छा। पूरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। आपको हमारे साथ चलकर उसकी शिनाख्त करनी चाहिए। बाबा आधा पौवा लटका हुआ है। आपको हमारे शिनाख्त करनी है। आपको हमारे साथ चलना है। चलिए भाई साहब। चलिए। ये बच्चे